Good morning to all of you. Today I am going to start the qualitative chemical test. Quantitative हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर न्यूमरस फाइटोकॉन्स्टेंट सच एज अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन. यदि किसी प्लांट में अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड एंड टेनिन क्या हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट है. ठीक है. ये क्या है? फाइटोकॉन्स्टेंट है और इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे. यदि किसी ने क्लेम किया कि इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है तो हमें पता करना पड़ेगा टू द टेस्ट कि इसमें अल्कलॉइड सच में प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है. यदि ग्लाइकोसाइड्स की बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट है नहीं. कोई भी प्लांट हमें दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, टेनिन प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो हर एक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है प्लांट्स का, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वो क्या करता है? किसी भी डिजीज के प्रति रिस्पॉन्स करता है. ठीक है. हर किसी का अपना अपना एक्टिविटी होता है. ठीक. इंक्लूड क्वालिटेटिव केमिकल एसेस फॉर एग्जांपल डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड. यदि बोला गया कि अल्कलॉइड प्रेजेंट है, अब हमें पता करना पड़ेगा सच में उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है या नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे अल्कलॉइड्स होता क्या है. ठीक है. अल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम. अल्कलॉइड जो है ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है. ठीक है. और ये क्या कंटेन करता है? वन और मोर नाइट्रोजन. और उसमें क्या उसका हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहेगा. जो केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, यदि किसी प्लांट में अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक, मान लो विनका की बात कर लिया हमने, तो बोला जाएगा कि अल्कलॉइड प्रेजेंट है. ठीक. तो अब कैसे हम पता करेंगे अल्कलॉइड प्रेजेंट है? उसका केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे. यदि हमें केमिकल स्ट्रक्चर दे दिया गया, यदि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो हमारा ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है. ठीक है. इसमें एक जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, एक या एक से ज्यादा, तो हम थ्रू द स्ट्रक्चर पता कर लेंगे कि इसमें ये क्या है? अल्कलॉइड्स का स्ट्रक्चर है. ठीक है. यूजुअली इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग दे आर बेसिक इन नेचर. इसका जो अल्कलॉइड रहेगा उसका नेचर कैसा रहेगा? अल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर का रहेगा वो. एंड एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दैट मींस कि बहुत सारे बीमारी के प्रति ये काम करता है, बहुत सारी बीमारी को ठीक करता है. ठीक है. उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है कौन? अल्कलॉइड्स. प्रिंसिपल की बात करेंगे हम लोग. डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड इज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू फॉर्म प्रिसिपिटेट कलर कॉम्प्लेक्स विद स्पेसिफिक रिएजेंट कंटेनिंग टैनिक एसिड या फिर हैवी मेटल आयोडाइड्स. अब हम लोग देखेंगे अल्कलॉइड्स को कैसे पता करेंगे. जब इसको हम किसी भी रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा? प्रिसिपिटेट या फिर कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद द स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ, या फिर कंटेनिंग टैनिक एसिड या फिर हैवी आयोडाइड्स के साथ में. दीज रिएजेंट्स रिएक्ट विद द बेसिक नाइट्रोजन. ये किससे रिएक्ट करेगा? रिएजेंट बेसिक नाइट्रोजन से ऑफ द अल्कलॉइड. अल्कलॉइड्स का जो बेसिक अल्कलॉइड हमारा क्या है? बेसिक नेचर का है. वो बेसिक नेचर का है तो कौन रिएक्ट करेगा? रिएजेंट रिएक्ट करेगा. ठीक है. और यदि वो रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा? प्रिसिपिटेट. अब प्रिसिपिटेट कब फॉर्म करता है? जब वो इनसॉल्युबल होता है. ठीक है. सॉल्युबल होगा तो वो घुल गया. यदि वो नीचे में दिख रहा है हमें सॉलिड मास, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट है. ठीक है. टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड. इनसॉल्युबल कंपाउंड बोले तो हम लोग उसको प्रिसिपिटेट बोल सकते हैं. ठीक है. हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड. अब अल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और टेस्ट का नाम क्या है? पहला है हमारा ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट. कौन सा है? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट. इसमें क्या करेगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होगा. ठीक. यदि हम इसका टेस्ट करेंगे लैब में जाके, सैंपल को लेंगे, रिएजेंट को मिक्स करेंगे, तो कैसा पीपीटी फॉर्म करेगा? रेडिश ब्राउन. यदि रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या पता चल जाएगा? इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है. दूसरा हमारा मेयर्स रिएजेंट. दूसरा क्या है?
मेयर्स रिएजेंट, यदि मेयर्स रिएजेंट को हम सैंपल अल्कलॉइड के सैंपल्स में डालेंगे, जब अल्कलॉइड प्रेजेंट रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं पता, बस कोई सैंपल हमारे पास है, हमें पता करना इसमें अल्कलॉइड है या नहीं, तो हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? मेयर्स रिएजेंट से। तो कैसा फॉर्म करेगा पीपीटी? क्रीम कलर का। यदि हमारा सॉल्यूशन क्रीम कलर का दिखने लगेगा दैट मीन्स अल्कलॉइड उसमें प्रेजेंट है। अनदर है हमारा वागनर्स रिएजेंट। फिर बाय यूजिंग अ वागनर्स रिएजेंट को यूज करके हम लोग सैंपल को टेस्ट करेंगे। यदि सैंपल में रेडिश ब्राउन पीपीटी प्रेजेंट हो गया तो वहाँ क्या प्रेजेंट? हमारा अल्कलॉइड प्रेजेंट है। दूसरा है पिक्रिक एसिड टेस्ट। पिक्रिक एसिड टेस्ट हम लोग करते हैं किसी भी सैंपल का, यदि वहाँ पे हमें येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है, यदि हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेके करते हैं, यहाँ पे कलर किसका, ये पहले ट्रांसपेरेंट है, ये ठीक, तो क्या कैसा कलर है? ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है। और जब हम लोग पिक्रिक एसिड को इस सैंपल में मिला रहे हैं, ये सैंपल है हमारा, तो कैसा शो करना चाहिए? येलो। यदि येलो शो किया दैट मीन्स उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है। देन टैनिक एसिड टेस्ट। टैनिक एसिड टेस्ट में देखेंगे हम लोग जो सॉल्यूशन आएगा कैसा आएगा? बफ कलर प्रिसिपिटेट। यदि बफ कलर प्रिसिपिटेट आ रहा है तो दैट मीन्स अल्कलॉइड उसमें प्रेजेंट है। अब देखेंगे हम लोग हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट में कैसा आएगा? यदि अल्कलॉइड प्रेजेंट आएगा सैंपल में तो येलो प्रिसिपिटेट। अब इतना सारा टेस्ट है, उसको हम लोग याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए निमोनिक्स है जिसे हम लोग याद कर सकते हैं। डॉक्टर माया वार्ड में पेशेंट ट्रीटमेंट कर रही है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? हमें सारे टेस्ट का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर माया, डी फॉर द ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, माया एम फॉर द मेयर्स रिएजेंट, एंड वार्ड का डब्ल्यू रिप्रेजेंट फॉर द वागनर्स रिएजेंट, एंड पी पेशेंट का पी आएगा, पी फॉर द पिक्रिक एसिड टेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट में टी को लेंगे, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टैनिक एसिड टेस्ट को कर रहा है। एंड लास्ट वन इज है एच फॉर द हैगर्स रिएजेंट। यदि अब मेरे से पूछा जाएगा कि अल्कलॉइड टेस्ट जो करते हैं हम लोग उसमें कौन कौन सा टेस्ट होता है अल्कलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए, तो हम लोग ये टेस्ट का नाम बता देंगे। यदि हमें याद नहीं है तो हम लोग इससे याद कर लेंगे। डॉक्टर माया वार्ड में पेशेंट ट्रीटमेंट कर रही है, ठीक है, तो इसके अल्फाबेट से हमें याद हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें इतना सारा है। फिर इसके बाद हम लोग ग्लाइकोसाइड्स का पढ़ेंगे, टैनिन का पढ़ेंगे, हर में टेस्ट है, तो हम लोग कंफ्यूज ना कर इसके लिए हमने क्या किया है? निमोनिक्स को ले लिया है। निमोनिक्स के थ्रू हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। और आप लोग खुद से अपना निमोनिक्स भी तैयार कर, जिसे कोई गाना का बनाता है रैमिंग, है ना, जिसको याद हो, कोई स्टोरी टेलिंग करके करता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड। अभी जो हमने देखा क्या था? पहला ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में, इसमें होता है पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसा इसमें आएगा? ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि कैसा हमें दिख रहा है। यदि सॉल्यूशन में हम इसको सैंपल में यदि हम इस रिएजेंट को यूज कर रहे हैं, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो हम लोग पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा। तो देखेंगे ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट आ गया तो दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स। इससे पहले आप लोग इसका प्रोसीजर देख लो तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब प्रोसीजर की बात करें, जनरल फॉर एक्सट्रैक्ट। अब देखो, अब हमने इसमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? 2 ml प्लांट एक्सट्रैक्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक। यहाँ पे हमने कोई भी प्लांट से केमिकल्स को निकाल के रखा है, ठीक है। कोई भी प्लांट ले, नीम का ले लो या फिर आप धतूरा का ले लो, कोई सा भी प्लांट ले लो, उसका क्या करेंगे हम लोग? एक्सट्रैक्ट को निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। एक्सट्रैक्ट बोले तो उससे केमिकल कांस्टेंट को निकाल लेंगे प्लांट से, उसको इसमें हमने रख दिया है बीकर में। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? 2 ml को इसमें डालेंगे, ठीक, 2 ml को डाला। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एसिडिफाई द सॉल्यूशन। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? HCl को लेंगे। कौन सा? डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं लेना है, डाइल्यूट लेना है, ठीक है। 2 ml हमने प्लांट
सैंपल को रखा एंड उसमें हमने क्या ऐड किया, HCl को ऐड किया, ठीक है। फिल्टर इफ नेसेसरी टू रिमूव इम्प्योरिटीज, यदि इसमें हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट में कोई भी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज है तो हम फिल्टर करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम सैंपल को ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। डिवाइड द फिल्ट्रेट इनटू सेवरल पार्ट्स, टू ईच पोर्शन एट द रिएजेंट लिस्टेड एबव, 1 टेस्ट पर पोर्शन। अब क्या क्या हमने इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दिया, ठीक है। और सारे में हम क्या ऐड करेंगे, रिएजेंट को ऐड करेंगे। यदि ड्रैगन ड्रॉप से करना है तो ड्रैगन ड्रॉप वाला डालेंगे, यदि हमें पिक्रिक एसिड करना है तो पिक्रिक एसिड वाला डालेंगे, सारे में रिएजेंट को डाल देंगे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे किसमें कौन सा कलर आया, ठीक है। यदि इसमें से पिक्रिक एसिड जो हमने रिएजेंट को इसमें डालेंगे, यदि उसमें आ जाता है हमें येलो प्रिसिपिटेट, तो क्या पता चल जाएगा हमें इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है। यदि कलर येलो नहीं आता है दैट मीन्स उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नोट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट और कलर चेंज एज पर द ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन को इधर लिखा है इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेशन, ये जो हमारा है, ठीक है। यदि इसके बेसिस पे कलर आ रहा है हमारे टेस्ट ट्यूब में, जो हमने सैंपल को डाला देन उसके बाद हमने क्या डाला है, इस सबको रिएजेंट को डाला, यदि इससे मैच कर रहा है इस वाली लिस्ट से अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड रिएजेंट, तो क्या होगा, अल्कलॉइड प्रेजेंट होगा, अदरवाइज अल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब आप लोग की चीज समझ में आ जाएगा। जैसे ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट की बात की, यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। इसमें ऑलरेडी हमने क्या लिया है, प्लांट सैंपल को टेस्ट ट्यूब में फिल किया, ठीक है। अब हमने क्या डाला, हम लोग ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट से हम लोग कर रहे हैं तो हमने इसको डाला है पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन को इसमें ऐड किया। अब हम इसको चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर के बाद कि इसमें ऑरेंज रेडिश ब्राउन का प्रिसिपिटेट आया है या नहीं, ठीक है। यदि आएगा तो अल्कलॉइड प्रेजेंट है, नहीं आएगा तो अल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक। दूसरा मेयर टेस्ट, मेयर टेस्ट हम देखेंगे पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन को लेना है, 2 ml हमने सैंपल को लिया और उसमें डाइल्यूट HCl सब में ऐड करना है, ठीक। अब हमने क्या ऐड किया, इसमें रिएजेंट को यूज किया, कौन सा रिएजेंट लिया हमने, पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन को लिया, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्व कर देख रहे हैं या तो क्रीम आना चाहिए या फिर व्हाइट आना चाहिए, ठीक है। यदि क्रीम या व्हाइट प्रिसिपिटेट आ रहा है, सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो डेट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स है, ठीक। थर्ड वन हमारा वागनर्स टेस्ट, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, आयोडीन इन पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आयोडीन यूज करना है किसमें, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, एंड इस सॉल्यूशन को हमें कहाँ यूज करना है, टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट को रखा है एंड उसमें हमने क्या ऐड किया है, HCl, कौन सा, डाइल्यूट वाली। तो ऑब्जर्वेशन कैसा आना चाहिए इसमें, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, ठीक है। रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट आएगा तो प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स है। अब हैगर्स टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, बात हैगर टेस्ट की। सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन को हमने इसमें हमें डालना है, ये क्या है, रिएजेंट हमारा है, ठीक है। जो हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया उसके साथ हमने HCl को ऐड किया, जो हमने बना के हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रखा हुआ है, उसमें हमें क्या यूज करना है, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें इसका कलर ऑब्जर्व करना है कैसा आ रहा है, यदि येलो क्रिस्टलाइन इसमें प्रिसिपिटेट आ रहा है, प्रिसिपिटेट जो हमारा यहाँ पे है वो कैसा आना चाहिए, येलो कलर। यदि येलो कलर प्रेजेंट रहेगा दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स, ठीक है। अब टैनिक एसिड की बात करेंगे हम लोग, 10% टैनिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड करना है हमारे सैंपल में, ठीक। सैंपल में ऐड करने के बाद यदि बफ कलर प्रिसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स है। पिक्रिक एसिड का बात करेंगे तो 1% पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे प्लांट सैंपल में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। यदि येलो प्रिसिपिटेट आ रहा है तो प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स होगा, ठीक। तो ये हमारा अल्कलॉइड्स का टेस्ट था। यदि कोई क्लेम करता है कि इस प्लांट में अल्कलॉइड पाया जाता है, जैसे हमारा जो सदाबहार फूल है, ठीक है, सदाबहार प्लांट है उसमें अल्कलॉइड पाया जाता है, कौन सा, विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन, ठीक है। वो अल्कलॉइड कैंसर के प्रति रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो किसी ने बोला उसमें अल्कलॉइड पाया, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है, तुम क्या करोगे, उसके प्लांट को एक्सट्रैक्ट निकालोगे, ठीक है। या तो तुम बहुत सारा प्रोसेस एक्सट्रैक्शन करने का, या तुम उसको पानी में डिजॉल्व कर दो, तो फिर उस पानी को यहाँ पे लेके आओ, 2 ml टेस्ट ट्यूब में रखो
और हम लोग ये सब जो रिएजेंट उसको डाल के इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि रिएजेंट टेस्ट नेम रिएजेंट के साथ का ऑब्जर्वेशन कलर मैच कर रहा है, दैट मीन्स उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स का बात करेंगे। थैंक यू।